गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ तुम लोग ठीक होगे और सुरक्षित भी होगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लिटरेचर का इंग्लिश का बुक स्टार बस्ट। आज मैं तुम लोगों को चैप्टर 1 पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसके एक एक लाइन को तुम लोग ध्यान से सुनना। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है प्लेइंग द गेम, ठीक है। ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इसको ध्यान से समझो, बहुत मज़ा आएगा। लाइफ हैज़ ऑफन बीन कंपेयर टू अ गेम। जिंदगी को अक्सर खेल से तुलना किया गया है। मतलब जिंदगी को एक एक प्रकार से खेल ही माना गया है। जिस प्रकार से खेल में हम लोग हारते हैं जीतते हैं, उस प्रकार जिंदगी में भी हमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी हम सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। तो इस प्रकार से इसको एक गेम से ही तुलना किया गया है। इन दिस ग्राफिक स्टोरी द ऑथर यूजेज द गेम ऑफ बेसबॉल। और इस ग्राफिक स्टोरी में कवि ने, लेखक ने एक गेम बेसबॉल को इस्तेमाल किया है टू गिव अ मैसेज, एक मैसेज देने के लिए, एक हमें बात बताने के लिए। क्या चीज़? टू अस, हम लोगों को, अबाउट हाउ टू लिव आवर लाइफ्स, कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, हम अपने जीवन को कैसे जिएं, ठीक है। लाइफ इज़ अ गेम विथ अ ग्लोरियस प्राइज। जिंदगी क्या है? एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत सारे शानदार इनाम मिलते हैं। जिस प्रकार से हम लोग गेम खेलते हैं तो गेम में जीतने पर हमें इनाम मिलता है, प्राइज़ मिलता है, उसी प्रकार ज़िंदगी में भी अगर हम लोग सफल होते हैं तो बहुत प्रकार के आनंददायक ग्लोरियस प्राइज़ उसमें भी हमें प्राप्त होते हैं। इफ़ वी कैन ओनली प्ले इट राइट, और यदि हम उसे अच्छे से खेल सकें तो हमें कैसे खेलना चाहिए? ओनली प्ले इट राइट, इसे सही तरीके से खेलना चाहिए, ठीक है। इट इज़ गिव एंड टेक। मतलब इसका गिव एंड टेक का सेंस यहाँ पे जो है, इसमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार से खेल में हम जैसा खेलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलता है। तो ज़िंदगी में भी हम लोग जैसा कुछ करते हैं, जिस प्रकार के काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, जैसा मेहनत करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें सफलता मिलती है। तो इसीलिए इसको बोला गया इट इज़ गिव एंड टेक। बिल्ड एंड ब्रेक, ये हमें तोड़ता भी है, हमें बनाता भी है, हमें संवारता भी है और हमें तोड़ता भी, ब्रेक भी करता है। हो सकता है हम असफल हो जाएं तो टूट जाएं, हो सकता है सफल हो जाएं तो आगे बढ़ें और ज़्यादा जोश हो जाए। इसलिए इसको बिल्ड एंड ब्रेक भी बोला गया है। एंड ऑफन इट इंड्स इन अ फाइट, और कभी कभी अक्सर ये एक झगड़े, एक फाइट के तौर पे भी अंत होता है इसका। जैसे गेम में कभी कभी खेलते खेलते अचानक से झगड़ा हो जाता है। ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव देखते हुए या बहुत प्रकार के लोगों से मिलते हुए हो सकता है किसी से फाइट हो, यानी इसको ज़िंदगी के साथ ही कंपेयर किया गया है। बट ही श्योरली विंस हु ऑनेस्टली ट्राइज, लेकिन ही श्योरली विंस, वही व्यक्ति अवश्य जीतता है, हु ऑनेस्टली ट्राइज, जो इसे बहुत ही ईमानदारी से कोशिश करता है इसे जीतने की। मतलब खेल को अगर ईमानदारी से जीतने की कोशिश करोगे तो हमेशा श्योरली विंस प्राप्त करोगे, हमेशा विन करोगे, जीतोगे। जिंदगी भी उसी प्रकार से है। रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ ऑफ और फेम। रिगार्डलेस का मतलब होता है बिना परवाह के, ध्यान दिए बिना। यानी जो भी व्यक्ति किसी खेल को फेम और वेल्थ के परवाह किए बिना, वेल्थ मतलब होता है धन संपत्ति और फेम का मतलब होता है ख्याति प्रसिद्धि, यानी जो भी व्यक्ति इस गेम को बिना ख्याति के, बिना धन के, बिना संपत्ति के परवाह किए बिना इसको ऑनेस्टली ट्राई करता है, इसको खेलता है, वो हमेशा क्या होता है? सफल होता है। ही कैन नेवर डिस्पेयर हु प्लेज इट फेयर, और वो व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है जो इसे फेयरली खेलता है। फेयर का मतलब निष्पक्ष रूप से, उचित, ठीक ठाक, मतलब बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी से भेदभाव किए अगर वो इस खेल को खेलता है, यानी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, ज़िंदगी को जीता है, तो उसे कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके बाद है हाउ आर यू प्लेइंग द गेम। तुम अपने खेल को कैसे खेल रहे हो? मतलब तुम अपने
ये जीवन रूपी खेल को कैसे खेल रहे हो। डू यू विल्ट एंड वाइन इफ़ यू फेल टू विन, क्या तुम विल्ट, विल्ट का मतलब होता है शक्ति खो देना या शिथिल हो जाना, क्या तुम शिथिल हो जाते हो, मंद पड़ जाते हो। एंड वाइन, वाइन मतलब होता है कराहना या दबे आवाज़ में रोना। इफ़ यू फेल टू विन, क्या तुम कभी असफल होते हो या जीतने में असफल हो जाते हो, तो क्या तुम शक्ति खो देते हो, क्या तुम एकदम शिथिल हो जाते हो, या फिर तुम रोने पिनपिनाने लगते हो। इन द मैनर यू थिंक योर ड्यू, और क्या इस प्रकार से तुम उसके कारणों को जानने की कोशिश करते हो कि किस वजह से अगर तुम असफल हुए हो तो किस रीज़न से तुम असफल हुए, क्या क्या कमी रह गई, क्या तुम उसके तरीके को, उसके खेलने के तरीके को सोचते हो कि क्या कमी रह गई है, क्या गलती हुई है। डू यू स्नियर एट द मैन इन केस दैट ही कैन, डू यू स्नियर, सीनियर का मतलब होता है उपहास, हंसी उड़ाना, मतलब किसी भी व्यक्ति का हंसी उड़ाना। डू यू स्नियर एट द मैन, क्या तुम उस व्यक्ति का कभी उपहास उड़ाते हो। इन केस दैट ही कैन, यदि वो तुमसे ज़्यादा अच्छा खेल जाए या वो तुमसे ज़्यादा सफल हो जाए तो क्या उस व्यक्ति पर तुम हंसी उड़ाते हो या उसका उपहास करते हो। एंड डज डू बेटर देन यू, मतलब अगर वो तुमसे अच्छा करता है, अगर वो सफल होता है तो क्या तुम उसको घृणा की दृष्टि से देखते हो, स्नियर करते हो उसके ऊपर, या उसका तुम उपहास उड़ाते हो। डू यू टेक योर रिबप्स विथ अ नोइंग ग्रीन, या तुम उसके ऊपर छीटाकशी करते हो अपने मुस्कुराहट से। ग्रीन का मतलब होता है हंसना, हंसी दांत दिखाते हुए मुस्कुराना या हंसना। क्या तुम, रिबप्स का मतलब होता है पराजय, मतलब डू यू टेक योर रिबप्स विथ अ नोइंग ग्रीन, क्या तुम अपने पराजय को अपने हंसी में टाल देते हो, या अगर तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करता है तो तुम उसको हंस के टाल देते हो या कभी अपने कमी को खोजने की कोशिश नहीं करते हो। डू यू लाफ दो यू पुल अप लेम, क्या यहाँ पे पुल अप लेम, लेम का मतलब लंगड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस ये है कि क्या तुम कभी अगर किसी गिरे हुए को उठाते हो, किसी लंगड़े को या किसी असफल व्यक्ति को तुम अगर हेल्प करते हो तो क्या तुम उसके ऊपर हंसते हो, उसके कमियों पर हंसते हो। डज योर फेथ होल्ड ट्रू व्हेन द होल वर्ल्ड्स ब्लू, और क्या तुम्हारा जो फेथ है, तुम्हारा विश्वास है, वो पूरी तरह सच्चाई के साथ पकड़ के तुम रखते हो। व्हेन द होल वर्ल्ड्स ब्लू, वर्ल्ड्स ब्लू का मतलब होता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, वर्ल्ड्स ब्लू का मतलब पूरी दुनिया खिलाफ हो जाना। व्हेन द होल वर्ल्ड्स ब्लू, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो क्या फिर भी तुम्हारा जो सत्य है, तुम्हारा जो तुम सत्य को पकड़ के रखते हो या अपने विश्वास को पकड़ के रखते हो। हाउ आर यू प्लेइंग द गेम, तुम इस गेम को कैसे खेल रहे हो, तुम इस गेम को कैसे खेल रहे हो। गेट इन टू द थिक ऑफ इट वेडिन बॉयज, क्या तुम अगर किसी गोल को या जो तुम्हारा एम है उस एम को अगर तुम पाने की कोशिश कर रहे हो, वाट एवर योर चेरिस्ड गोल, जो कुछ भी तुम्हारा पसंदीदा, या फिर तुम अपने गोल को, तुम अपने एम को अपने दिमाग में संजो के रखे हुए हो, तुम अच्छा एक अपना एम चाहते हो, तो उसके लिए क्या तुम कभी उसके गहराई में जाने की कोशिश किए हो या करते हो कि हाँ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या क्या करना पड़ सकता है, कितना मेहनत करना पड़ेगा। गेट इन टू द थिक ऑफ इट, क्या तुम इसके गहराई में जाने की कोशिश किए हो। वेडिन बॉयज़, वेडिन का मतलब होता है कॉमन, कॉमन बॉयज़ मतलब चलो हम इसे करें, हमें जो कुछ भी अपने गोल को, अगर चेरिस्ड गोल को अगर प्राप्त करना है तो हमें उसके गहराई तक जाना होता है कि हमें और क्या क्या अच्छा करना चाहिए जिससे कि हम सफलता को, सक्सेस को प्राप्त कर सकें। ब्रेस अप योर विल टेल योर पल्सेस थ्रिल एंड यू डेयर टू योर वेरी सोल। अब इसमें ऑथर ये बोल रहा है कि तुम अपने जो इच्छा, तुम्हारी इच्छा शक्ति है जो तुम्हारी, उसे जब तक तुम्हारे धड़कनों में जान है, जब तक तुम्हारे पल्सेस में थ्रिल है, मतलब तुम्हारे नब्ज में कंपन है, धड़कनों में जान है, तब तक तुम अपने इच्छा शक्ति को कभी नीचे मत गिरने दो, तुम उसे हमेशा उठा के रखो। एंड यू डेयर टू योर वेरी सोल, और तुम्हें सफलता अगर पानी है तो तुम्हें अपने सोल के साथ चैलेंज करना होगा, तुम्हें अपने आत्मा से कहना होगा कि यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ।
तब जाके तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। डू समथिंग मोर देन मेक अ नॉइज, लेट योर पर्पस लिप इनटू फ्लेम। डू समथिंग मोर देन मेक अ नॉइज, तुम किसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बहस करने से ज़्यादा, उस शोरगुल करने से ज़्यादा, इससे ज़्यादा अच्छा ये होगा कि तुम्हारा जो पर्पज़ है, तुम्हारा जो योजना है, तुम उसको हमेशा जलने दो, जलते रहने दो, उसको कभी बूझने मत दो। तुम्हारा जो कुछ भी पर्पज़ है उसके लिए कोई शोरगुल नहीं करना है, शांति से सब कुछ आगे बढ़ते जाना है, सफलता को प्राप्त करते जाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सक्सेस कहीं कहीं पे कुछ सक्सेस मिल गया तो तुम उसका पूरा हल्ला करने लगो कि हाँ मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। ऐसा नहीं करना है। डू समथिंग मोर देन मेक अ नॉइज, हल्ला करने से, नॉइज करने से ज़्यादा है कि तुम उसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा काम करो, तुम और आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेट योर पर्पज़ लीप इनटू फ्लेम, और अपने पर्पज़ को हमेशा लौ में जलते रहने दो, उसको बुझने मत दो, उसको हमेशा जिंदा रखो। एज यू प्लंग विथ अ क्राई, जैसे कि तुम एक जोश के साथ, क्राई का मतलब यहाँ पे चिल्लाना, चिल्लाना मतलब जोश के साथ, प्लंग का मतलब होता है डूबना या मग्न हो जाना। जैसे तुम किसी चीज़ को, अपने सफलता को पाने के लिए उस चीज़ में एकदम मग्न हो चुके हो, उस चीज़ में डूब चुके हो, तो पूरे जोश के साथ उसके अंदर तुम छलांग लगाओ। हाँ, कि मुझे ये हर हाल में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई सेल डू और डाई, मैं चाहे मरूंगा या चाहे करूंगा, यानी या तो मैं इसे सफलता प्राप्त कर लूंगा या तो मैं, डू और डाई का मतलब क्या होता है, करो या मरो, यानी इसके अलावे या तो तुम करो या तो तुम मरो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मीन्स अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए तुम उस हद तक जाओ जब तक कि तुम्हें सफलता प्राप्त ना हो जाए। ठीक है। देन यू विल बी प्लेइंग द गेम, तब उसके बाद तुम इस खेल को खेल पाओगे। तो ओवरऑल कुल मिला के इस कहानी में यही बताया गया है कि ज़िंदगी जो है वो एक ऐसा गेम है जिसमें तुम्हें कभी असफलता मिलेगी, तुम्हें कभी सफलता मिलेगी, तुम कभी टूट भी सकते हो, तुम कभी निखर भी सकते हो। अगर तुम में कोई गलती है तो उस गलतियों को एक्सेप्ट करो, ना कि दूसरे के ऊपर उस गलतियों का दोष मढ़ो, या फिर दूसरे के साथ बहस करो, या तुम किसी अनसक्सेसफुल व्यक्ति जो सक्सेस हो जा रहा है उसके ऊपर तुम हंसी, उसका उपहास उड़ाओ। ऐसा अपने ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। और वही व्यक्ति इस गेम को जीत सकता है, इस ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकता है, जो शांति के साथ अपने पर्पज़ को जगाए रखता है, अपने सोल के साथ चैलेंज करता है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ और इसे प्राप्त कर सकता हूँ। वही व्यक्ति इस खेल को सफल बना सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ओवरऑल ये कहानी में बहुत अच्छा सीख मिला तुम लोगों को। अब तुम लोग क्या करोगे, रीड एन आंसर, इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसके क्वेश्चन आंसर को खुद से करने की कोशिश करो, और उसके बाद तुम लोग उसे मुझे व्हाट्सएप पे भेज के चेक करा सकते हो, और नहीं तो लास्ट में फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर को तुम्हें लिखवा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।